नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सभी टीचर मिलके, छत्तीसगढ़ के सभी टीचर मिलके लगभग ये 12 सूत्री मांग लेकर सामने आए हैं और ये हम मनवाएंगे। ये व्यापम और जो पीएससी में जो परीक्षा लेने की प्रणाली है उसमें सुधार को लेकर है। और मैं एक चीज बता दूं, इसमें एक मांग हमारा ड्रेस कोड को लेकर है। एक मांग हमारा ड्रेस कोड को लेकर है जो लगभग समझ लो अब पूरा हो ही गया। ये देखो, सीजी बाबू ड्रेस कोड सरल और समान ड्रेस कोड लागू किया जाए ताकि हर अभ्यर्थी आराम से एग्जाम दे पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इसका क्रेडिट हम लोग ले रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा हुआ, इससे पहले भी काफी बवाल हुए। बस ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 12 में से एक मांग पूरी हो सकती है तो बाकी भी हो सकती है, और बाकी सारे जेन्युइन मांग है। तो जितने भी हम मांग कर रहे हैं जेन्युइन मांग है, जितने भी रिक्त पदे हैं उन पर भर्ती लेना है, ये सारे जेन्युइन मांग है। क्यों दूसरा प्रभार पे बैठे, क्यों दूसरा आउटसोर्सिंग करें, सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे उसमें, है ना। तो सारी मांग है। तो ये अभी देखो, और इस वीडियो बनाने का 2-3 उद्देश्य आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें जो ड्रेस कोड को लेकर था, हमारी एक मांग थी कि प्रॉपर ड्रेस कोड बता दीजिए ना, प्रॉपर नियम कानून आप बता दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर एक परीक्षा होने वाला है, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, इसको लेकर एग्जाम है। 9 नवंबर को एग्जाम रहेगा, रविवार को। और इसमें देखिए, आप इसके दिशा निर्देश को पढ़ेंगे तो चौथा पॉइंट आप ध्यान दें, हल्के रंग के आदि बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएं, क्योंकि इतना परेशानी हुआ बच्चों को, कोई ऊपर कपड़ा निकाल के बैठ रहा है। ऐसे ही कई पुरुष ऐसे थे, कई मेल कैंडिडेट ऐसे थे जो कपड़ा निकाल निकाल के बैठे हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई। किसी को वापस भेज दिया जा रहा है, किसी को एग्जाम दिलाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, सुरक्षा कारणों से ये बिल्कुल अच्छी बात है। मैं 2-3 बातें और बोलूंगा, उसको आप ध्यान रखना। फिलहाल क्या आपको करना है क्या नहीं करना उससे समझ जाना। हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े, हाफ टी शर्ट पहनना है, हाफ टी शर्ट पहनना है। और बेहतर हो व्हाइट पहन के चले जाए, व्हाइट होगा व्हाइट पहन के चले जाए। और क्या नहीं पहनना, तो देखो, हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाए। क्या क्या नहीं पहनना है, काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग एवं गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। ठीक है, तो हल्का जो भी रंग है, हल्का गुलाबी सब चल जाएगा, लेकिन एकदम जो गाढ़ा रंग है वो नहीं। सिंपल व्हाइट पहन लो, बेहतर है। जूता नहीं पहन पाएंगे शायद आप फुटवेयर के रूप में चप्पल पहने, ये आप ही के सहूलियत के लिए है। ठीक है, कान में किसी प्रकार का आभूषण वर्जित है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जो बाली है तो आभूषण वो सब आप हटा दें। और एक चीज, अब परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें, टाइम से पहले पहुंच जाएं। क्लियर, तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अच्छा, जो धार्मिक और सांस्कृतिक पोशाक है वो उनको पहले सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि उनका जांच अच्छे तरीके से हो जाए, तो शायद उनको कुछ छूट रियायत मिल जाएगी। क्लियर, परीक्षा के प्रथम आधा घंटे में, आखिरी आधा घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है। ये वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए उनको लेकर है। ठीक, और देखो, परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, ये सब ले जाना पूर्णतः वर्जित है। यहाँ पर देखो, घड़ी ना बोलकर ये बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, डिजिटल घड़ी, बाकी नॉर्मल घड़ी पहन सकते हैं। क्योंकि किसी कक्ष में अगर वहां पे मना किया जा रहा है ना, तो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज के लिए आपको रोका टोकी कर रहे हैं कि घड़ी नहीं पहन सकते, तो ये इंश्योर करना कि आपके रूम में घड़ी लगा हो, उतना घड़ी लगना ही चाहिए। क्लियर, और 2-3 बात, ये आपके लिए नियम कानून बना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि और कोई संदिग्ध कैंडिडेट है जिनको नहीं रोका गया, तो फिर आपको रोकना है। हो सकता है वो चीटिंग करने वाला उपकरण लेके आया, अभी हाल फिलहाल में घटना सामने आई है, कैमरा छुपाया, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपको सजग रहना है। वो आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे चीजों को रोकना है। क्लास में अगर चीटिंग हो रहा है, पास पास बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो सब भी आपको रोका टोकी करना है। कभी कभार ये होता है, इन्विजिलेटर किसी का पहचान का निकल जाता है, वो आंसर बताने की कोशिश करता है, उन सब बातों पर आपको स्ट्रिक्टली उनको मना करना है। और एक और चीज मैं बता दूं, मेरे ख्याल से सब ये फेस किए होंगे, इन्विजिलेटर आपस में बात करते रहते, ही या भग चल रहा है, खाने नाश्ते पे ध्यान दे रहे हैं, हमारा साइन करने में, हमारा जो एमआर शीट है उसको साइन करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, उसमें 10-15 मिनट भी हमको बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसके लिए भी स्ट्रिक्टली, अगर वो बात की आपस में जो काम कर नहीं है, इधर उधर की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली खड़े होकर बोलना है। ठीक है, आप एक आवाज उठाएंगे, बाकी लोग भी आवाज उठाएंगे, तो वो मना करना है। होता ही है कि इन्विजिलेटर है, तुम अपना काम करो, ये रिप्लाई आता है। लेकिन हमारे कक्ष में जब भी हुआ है तो हम तो आवाज उठाए हैं, आपको भी ये करना है। तो देखो, जो 12 मांगे थी, 12 में से एक ठीक है, होने लगा है, बाकी 11 पे भी हम अडिग रहेंगे। और मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं कि भले तुरंत ना सही, लेकिन धीरे 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 जितने भी मांगे हैं वो सारी की सारी मांगे पूरी करेंगे, और उसके लिए भरपूर कोशिश है हमारी। एक बार एकजुट हुए हैं, अब आगे भी होते रहेंगे। मैं फिर से बोलूंगा, ये मैं क्रेडिट लेने के लिए नहीं कि हमारे से हो गया, हम किए तो हो गया हुआ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि 12 में से एक हो चुका है, किसी के भी प्रयासों से हो,
12 में से एक हो चुका है, 11 सबके प्रयास से होगा, बचा हुआ 11, लेकिन उसको पूरा करेंगे जरूर। और पहले भी पिछले वीडियो में मैं बता दिया था कि क्या क्या मांगे हमारे, ठीक है। तो ये मांग पत्र में शामिल है, जिसमें एक है कि रिक्त पद जितने भी हैं उसको लाया जाए भाई, उसके डिटेल बताया जाए और उस पर भर्ती किया जाए। पोस्टिंग में पारदर्शिता, ये संविदा भर्ती आउटसोर्सिंग समाप्त करके सभी भर्तियां नियमित आधार पर हो, ठीक, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। और मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन जो प्रक्रिया उसमें सुधार हो गया, प्रश्न पत्र में सुधार हो गया, 100 क्वेश्चन सही सॉर्ट हो, ठीक। तो ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। आपका क्या विचार है ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।